जिस समय दिन और रात्रि का मिलन हो, संध्या समय, उस समय द्वार पूजन होना चाहिए। 4 बज गया, 5 बजे बारात निकलनी है। शंकर भगवान बैठे हैं कि देवता आएंगे तो हम चलेंगे, लेकिन बाबा के 2 गण हैं, नंदी भृंगी, दोनों बेचैन हैं। शंकर भगवान बोले, बेचैन क्यों हैं आप लोग? गण बोले, प्रभु आज कोई देवता आए नहीं। किस लिए? आपको सजाने के लिए। शंकर भगवान बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना आएंगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सारे देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद, करही अपचरागा। सारे देवता अपने अपने विमान को, वाहन को सजाने में व्यस्त हैं। भगवान श्री हरि गरुण जी को नहलाकर उनको सजा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, माला से पहना के सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान में, वो चाइना वाला लाइट नहीं आता है, करता है जो, वो लाइट सजा रहे हैं विमान में, उसमें झालर लड़ियां माला लगा रहे हैं। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, मानो गोरा बना के छोड़ेंगे। सब अपनी गाड़ी सजा रहे हैं हो, लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। गाड़ी तो छोड़िए, दूल्हे को कौन सजाएगा? कोई नहीं आया। देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही है, ये ऐसा विवाह आपने देखा? दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, अब बारातियों के घर में संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं बारातियों के घर में, दूल्हा अकेले बैठा है। बाबा के गणों ने कहा, प्रभु कोई देवता नहीं आए, आप कहिए तो हम ही आपको सजा दे। शंकर भगवान देखे कि बच्चों का मन दुख जाएगा, तो बाबा ने अनुमति दे दी, सजा दो। और यहां एक दूसरी बात, जो आपके साथ दिन रात रहता है वही आपके श्रृंगार के बारे में ठीक से जानता है कि आपको कैसा श्रृंगार चाहिए। इसलिए बाबा ने गणों को अनुमति दी। अब बाबा के गण तो बाबा के गण है हो, नंदी भृंगी। शंकर भगवान बैठ गए, अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। आइए इन चौपाइयों के साथ हम और आप दूल्हे सरकार का श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव
देश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। सबसे पहले काम दहन के समय जो शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी, गणों ने जटाओं को समेटते समेटते ऐसा समेटा कि सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण ने कहा चलो टोपी का काम खत्म, टोपी बन गया दूल्हे का, टोपी लग गया। एक ने कहा टोपी पहन लिया तो क्या होगा, जब तक दूल्हा मौर न लगावे तब तक दूल्हा किस बात का। यहां क्या बोलते हैं मौर को, सहरा, सहरा 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 जानते हैं ना, उसको हमारे यहां पूर्वांचल में मौर कहते हैं। चेहरे के आगे लड़ियां झूलती हैं, यहां ऊपर रहता है और लड़ियां झूलती हैं। एक ने कहा दूल्हा पहचान में ही आता है मौर से, अब कैलाश में मौर कहां से आवे। एक गण ने पूछा ये मौर होता कैसा है, बोले कुछ नहीं, चेहरे के आगे लड़ियां चाहिए बस। बोला अभी लेकर आता हूं। गया और 25-30 पतले पतले लंबे लंबे सांपों को पकड़ के लाया। सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाकर ऊपर से पहना दिया। सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और ऊपर सर्पों ने फन फैला लिया। गण देखे, बोले ऐसा मौर कौन दूल्हा पहना होगा दुनिया का। बाबा सांप हटा के पूछने लगे ये क्या पहना दिए। गण बोले बाबा मौर है, रहने दीजिए। अब सोचिए सर्पों का मौर कितना अद्भुत लगता होगा। कान में सांप का कुंडल बना, यहां सोने का कुंडल नहीं बना, किसका बना, सांप का। सांप लपेट के नीचे झूलता है ना, सांप लपेट के गणों ने एक एक बिच्छू लटका दिया उसमें। सांप का कंगन बना हाथ में, सांप का बाजूबंद बना। लेकिन देखिए गणों ने ऐसा नहीं किया कि जो मिला वही लगा दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस रंग का जितना बड़ा सांप बाएं कान में, उसी रंग का उतना बड़ा दाहिने कान में। ऐसा नहीं लगे कि दूसरे सेट का पहन लिया हो, पूरा गणों ने ध्यान रखा। हाँ, हाथ में जिस रंग का सांप बाएं हाथ में, उसी रंग का दाहिने हाथ में, वही स्थिति बाजूबंद की है। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के गणों ने वक्षस्थल पर सीने पे लपेट दिया। कहा ये दूल्हे का यज्ञोपवीत है, जनेऊ है। अच्छा, गणों ने सब आभूषण लगा दिए। एक ने कहा दूल्हा तो पाउडर लगाया ही नहीं है। अरे ना फेशियल, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर आए कहां से कैलाश में। एक गण बोला रुको कुछ व्यवस्था करता हूं। गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत भई थी, उसका भस्म उठा के लाया और बाबा के शरीर में सिर से लेके पांव तक गणों ने भस्म पोत दिया। अब कल्पना करिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा वो। 3 नेत्र हैं, गले में विष है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पे गंगा है। गणों ने कहा कि गला सूना लग रहा है, काश दूल्हा कोई माला पहन लेता। अब कैलाश पे माला कहां से आवे। तो एक गण कहा रुको अभी व्यवस्था करता हूं। फिर गया श्मशान, अब की बार 35-40 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंड, खोपड़ी, कंकाल, और एक पतले लंबे सांप में सारे खोपड़ियों को डाल के और बांध के
और बाबा के गले में गणों ने खोपड़ी की माला पहना दी। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गणों ने देखा अब तो एकदम परफेक्ट दूल्हा सज गया।